नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित आपका सामान्य ज्ञान का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपकी टॉप 20 प्रश्न है। देखना है किस प्रकार का आपका स्कोर रहता है और कितनी तैयारी आप लोगों की है यहाँ पर जो कि जी के जीएस में। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है किससे है, तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी, टीकाकरण से है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो टीकाकरण, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सरकार एपीएमसी अधिनियम को निरस्त करने की योजना बना रही है, यह अधिनियम किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो एपीएमसी यहाँ पर ये जो आपका क्षेत्र है याद रखिएगा, ये आपकी कृषि संबंधी क्षेत्र आपका ये आपका होता है, जो नियम है कृषि संबंधित नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1984 के दंगों में एसआईटी के संविधान में पूछताछ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर याद रखिएगा 3 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ये आपके थे पीजी माथुर। ठीक है, पीजी माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से 2 अनुच्छेदों के तहत राज्यसभा को 2 विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिसके कारण कहा जाता है कि राज्यसभा आपकी लोकसभा से भी उच्च है। यही 2 आपके महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं जिनकी वजह से इनको विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। ये आपके अनुच्छेद 249 और 312, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है। तो यहाँ पर राज्य सरकार की कार्यविधि जो होती है याद रखिएगा, यह आपके अनुच्छेद 166 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 166, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निदेशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पर नीति निदेशक उल्लेख जो कि शांति के लिए आपका है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, और ये आपका आर्टिकल है, ऑप्शन राइट आपका डी, अनुच्छेद आपका 51 हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना जो की थी ये हुई थी कहाँ पर हुई थी। राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई थी आपके उदयपुर में। याद रखिए ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारिया जनजाति के सर्वाधिक लोग किस जिले में हैं। सहारिया जनजाति, तो याद रखिए सहारिया जनजाति के जो लोग हैं वो आपके कहाँ पर हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 12। ठीक है, 12 क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है अंकिता रैना किस खेल से संबंधित हैं। अंकिता रैना, तो अंकिता रैना का जो संबंध है ये आपके टेनिस से, याद रखिए टेनिस, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अपने विधायकों के लिए 25 लाख बीमा कवर की घोषणा किया है। 25 लाख बीमा कवर योजना, ये आपकी जो कह सकते हैं यहाँ पर ये राज्य सरकार है कौन सी, तो डी नंबर उत्तराखंड, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्र यूरोपीय आर्थिक संघ का हिस्सा नहीं है। यूरोपीय आर्थिक संघ का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर आपका सही जवाब 11 क्या हो जाएगा, तो 11 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, ये आपका है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को लगातार तीसरी बार वर्ष का भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है। तो वर्ष का भारतीय फुटबॉल जो कि तीसरी बार लगातार चुना गया है, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका सुनील छेत्री को। ठीक है, सुनील छेत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसके बीजों में सर्वाधिक तेल पाया जाता है। तो किसके बीजों में सर्वाधिक तेल होता है, याद रखिएगा यह आपका जो होता है आपके ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, आपके अरंडी। ठीक है, अरंडी में सर्वाधिक तेल आपका प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का संबंध है, जैव विविधता का जो संबंध है किस क्षेत्र से। तो याद रखिए जैव विविधता जो होती है वो प्रकृति में मिलने वाली सभी प्रकार के प्राणियों एवं पेड़ पौधों से होती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई है। गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, यहाँ पर जवाब 15 क्या हो जाएगा। तो याद रखिए गंगा नहर निकाली गई आपके सतलज नदी से, ऑप्शन राइट आपका 15 का हो जाएगा बी नंबर, सतलज नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस मिसाइल को परीक्षण हेतु कहाँ से प्रक्षेपित किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल, तो ब्रह्मोस मिसाइल को याद रखिए पोखरण। ठीक है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से आपके जो कि राजस्थान में है यहाँ से किया गया पोखरण। ठीक है, पोखरण होता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा व गहरा सागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा,
तो सबसे बड़ा और गहरा आपका कौन है? प्रशांत महासागर। ठीक है, हमने महासागर की एक ट्रिक भी बताया था, पैसा, PAISA, सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर और सबसे छोटा आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि झूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है। झूमिंग कृषि बहुत क्वेश्चन आपका पॉपुलर है, तो यहाँ पर याद रखिए झूमिंग कृषि जो आपकी होती है वो आपकी मणिपुर मेघालय इस क्षेत्र में होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मणिपुर मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है? तो हैंगिंग ब्रिज, यहाँ पर हैंगिंग ब्रिज जो आपकी है, याद रखिए ये आपकी नदी कौन सी है? तो ये नदी है आपकी चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी पर है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और इसके आधार आपका हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक समझने वाले व्यक्ति, कंप्यूटर का जनक, इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका ए। आपका जो आपके चार्ल्स बेबेज थे, इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि INS विक्रांत आदित्य को समर्पित किया गया है या किस राष्ट्र में निर्मित विमान वाहक पोत है? तो INS विक्रमादित्य, याद रखिए ये जो आपका बनाया गया है ये आपका विमान किस देश के द्वारा? तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, आपकी रूस के द्वारा बनाया गया था INS विक्रमादित्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो गणतंत्र इसका अर्थ क्या होता है? 22 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, शासन नहीं है, यहाँ पर जनता चुनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसी स्पैम बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। ठीक है, आप जीमेल खोलिएगा, अपनी ईमेल खोलिएगा, वहाँ पर एक जो मतलब कि ख़राब आपके होते हैं, जो आपके जो मैसेज होते हैं वो आपकी स्पैम के होते हैं। ठीक है, अगला है राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। राज्य मानव अधिकार का आयोग का जो अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा ये अध्यक्ष होता है आपका कौन? तो आपका उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है जो राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है यहाँ पर कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, यहाँ पर आपको बताना है जब आप कमेंट बॉक्स में कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है किसके द्वारा होता है? कपड़ा मिलों से, या जूते की फैक्ट्री से, या बिजली संयंत्र से, या सब्जी की खेती से? सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देखते चलिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।